नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन-डेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वैश्वीकरण से पहले विदेश जाना किसी भी भारतीय के लिए एक गर्व की बात होती थी। आज के समय में भी बात अगर अमेरिका जैसे समृद्ध देश की हो तो वहां जाना कौन भारतीय नहीं चाहता है। फिर वो चाहे रोजगार की तलाश में हो, शिक्षा के लिए हो या वहां के चमक दमक की संस्कृति से आकर्षण हो। ये सारी चीजें एक आम भारतीय के लिए एक सपने से कम आज भी नहीं है। ऐसी दशा में बड़ी तादाद ऐसी है जो वहां जाना चाहती है, लेकिन कानूनी रूप से इतने अधिक लोगों का वहां जाना संभव जब नहीं हो पाता है तो कुछ अन्य तरीके इन लोगों के द्वारा अपनाए जाते हैं और कई बार इन अन्य तरीकों के चक्कर में हम कुछ ऐसे अवैध तरीकों के चंगुल में फंस जाते हैं जो हमारे जीवन को भी खतरे में डाल देता है। आज ऐसे ही एक अवैध तरीके को लेकर हम आपके सामने आए हैं जिसकी चर्चा इन दिनों फिर से हुई है। उस चर्चा का क्या कारण है, उस कारण को भी समझेंगे, क्या वो तरीका है उस तरीके को भी समझेंगे और इन दिनों क्यों ये प्रवृत्ति बढ़ी है उस प्रवृत्ति को भी समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले देखते हैं आज का शीर्षक क्या है। तो आज का शीर्षक है, क्या है डंकी रूट और क्यों ये चर्चा में है। तो आज इस संदर्भ को हम कंप्लीट करेंगे, किन बिंदुओं के अंतर्गत इसको कवर करेंगे, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। बात करेंगे खबर की कि खबर क्या है, क्यों इस संदर्भ की चर्चा हो रही है, उसको जानेंगे। फिर देखेंगे ये डंकी रूट होता क्या है। फिर हम समझेंगे कि लोकप्रिय डंकी रूट कौन से हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या चुनौतियां हैं और अंत में हम ये भी देखेंगे कि क्यों ये मामले बढ़ रहे हैं। इस तरह के अवैध तरीके अपनाने की तरफ लोगों का आकर्षण क्यों बढ़ रहा है, अगर उसमें जोखिम है फिर भी इसकी लोकप्रियता में वृद्धि क्यों हो रही है। अंत में हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की होती है, उसको देखेंगे। आपको बता दें कि ये जीएस प्रश्न पत्र 1 और 2 दोनों लिहाज से संदर्भ आपके लिए महत्वपूर्ण है। बात अगर खबर की करें तो खबर इंडियन एक्सप्रेस की है, थीम ऑफ SRK's डंकी, व्हाट इज द डंकी रूट, डेंजरस पाथ टू द अमेरिकन ड्रीम। अमेरिका जाना एक सपने की तरह है और उस अमेरिका जाने के रास्ते में खतरा है, उसके बाद भी ये डंकी रूट अपनाया जा रहा है। तो आइए समझते हैं क्या है डंकी रूट। उससे पहले आपको बताएं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में बॉलीवुड की एक मूवी आई है जिसके नायक शाहरुख खान है। तो उस मूवी का नाम है डंकी और उसमें इसी संदर्भ को लेकर ये मूवी बनाई गई है। हालांकि इससे पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से यह संदर्भ चर्चा में रहा, लोगों की जाने जाती रही, उसकी वजह से चर्चा में रहा। तो इस गंभीर विषय को हम समझते हैं एक बार फिर से। यह चर्चा में भले ही एक मूवी के माध्यम से आया हो, लेकिन हम देखते हैं कि यह वास्तव में है क्या। सबसे पहले बात करें अगर डंकी रूट की कि यह होता क्या है, तो बात डंकी रूट की जब आएगी तो यह होता है अवैध आवर्जन तकनीकी। अब यहां तकनीकी शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। आवर्जन का मतलब होता है कि अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाना। अवैध जब शब्द लग गया कि मतलब वैध तरीके से अगर हम नहीं जा रहे हैं, लीगल तरीके से नहीं जा रहे हैं, इल्लीगल तरीके को अपनाते हैं, तो हमको कोई ना कोई तकनीक इजाद करनी पड़ेगी, उसके माकूल होके हमको जाना पड़ेगा। तो इसीलिए इसके लिए अवैध शब्द इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ये कानूनी रूप से सही नहीं होता है। ऐसी दशा में आप देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका हो या यूनाइटेड किंगडम हो या कनाडा हो या इस प्रकार के अन्य यूरोपीय देश भी इसमें शुमार हैं जो कि समृद्ध है अपेक्षाकृत, जहां की संस्कृति लोगों को आकर्षित करती है, वहां की चमक दमक के प्रति, पैसे के प्रति, रोजगार के प्रति या शिक्षा के दिशा में लोग जाने के लिए इन देशों में जाना चाहते हैं। ऐसे में जब कानूनी रूप से उनको एंट्री नहीं मिल पाती है तो वो बैकडोर एंट्री का प्रयास करते हैं और इसके लिए वो क्या करते हैं कि देश से बाहर जब निकलते हैं तो कई देशों में कूद कूद कर जब उस देश तक पहुंचते हैं। इसीलिए इस शब्द को इस्तेमाल किया गया पहली बार एक रिपोर्ट, एक शोध के माध्यम से। MPI अर्थात माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने मनचाहे देश में जाने के लिए कूद कूद के यात्राएं जो की गई, उसके लिए इस पर एक शोध किया और बताया कि वास्तव में ये जो शब्द है डंकी रूट जो है, तो ये डंकी शब्द पंजाबी शब्द से निकला है। पंजाबी में डंकी शब्द है, उसी के एक मुहावरे से इसको इजाद किया गया है और वास्तव में अवैध तरीके से दूसरे देश में जाना ही, अलग अलग देशों के माध्यम से, वो डंकी रूट या डंकी फ्लाइट इसको कहा जाता है। तो सीधी भाषा में यह हुआ इसका अर्थ। अब अगर बात करें कि अमेरिकी सीमा शुल्क ने एक आंकड़ा बताया, आप देखेंगे अमेरिकी सीमा शुल्क या सीमा सुरक्षा द्वारा एक आंकड़ा दिया गया, उसमें 2016, 17, 18 के आंकड़े अगर हम देखें तो क्रमशः 3016 में, 3017 में और 9000 लोग 2018 में अवैध तरीके से यहां पर प्रवेश करते दिखाई देते हैं। लेकिन और आश्चर्यजनक रूप से आप देखें 2022-23 के आंकड़े पर अगर नजर डालें तो यहां पर 97,000 की संख्या है और ये 97,000 की संख्या बता रही है कि लोगों का आकर्षण कितना तेजी से बढ़ा। आप देखें कि 30,010 लोग जो है वो कनाडाई सीमा पर, कनाडाई बॉर्डर पर
इस तरह से वहां पर उनकी गिरफ्तारी हुई, उनको पकड़ा गया और 41,770 लोग मैक्सिको के बॉर्डर पर पकड़े गए, जो कि डंकी रूट या डंकी फ्लाइट के माध्यम से उस देश में प्रयास कर रहे थे प्रवेश करने का। तो आपको ये हाल में बढ़ा हुआ आंकड़ा ये बताने के लिए पर्याप्त है कि अवैध होने के बावजूद, जोखिमपूर्ण होने के बावजूद इसकी लोकप्रियता में कितनी वृद्धि हुई है। अब आइए आगे देखते हैं कि वास्तव में कुछ ऐसे लोकप्रिय डंकी रूट्स हैं जिनके माध्यम से लोग जाते हैं। वास्तव में उस रूट को जरा समझते हैं। तो बात अगर करें भारत से अगर जाने की बात हम जब करेंगे तो भारत से सबसे आसान होता है जो लैटिन अमेरिकी देश होते हैं। लैटिन अमेरिकी का मतलब होता है दक्षिणी अमेरिका में जो मैक्सिको से लेते हुए निचला हिस्सा है, इसको लैटिन अमेरिका कहते हैं। यहां पे कुछ ऐसे देश हैं जहां पर वीजा प्राप्त करना अपेक्षाकृत आसान है। अमेरिका की तुलना में अगर देखें या कनाडा की तुलना में देखें या अन्य इस प्रकार के विकसित देशों की तुलना में देखें तो इस देश में पहुंचना, अगर अमेरिका में किसी को जाना है, कनाडा में जाना है, तो लैटिन अमेरिका में पहुंचना आसान है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखें, इक्वेडोर के ही ले लीजिए, 180 देश यहां बिना वीजा के जा सकते हैं। तो ऐसी दशा में इक्वेडोर अगर कोई पहुंचता है तो कोई बहुत बड़ी समस्या की बात नहीं है, वो अपनी मंजिल के काफी करीब पहुंच जाएगा। अब यहां से क्या होता है कि यहां से लोग चलते हैं और सबसे पहले दुबई पहुंचते हैं और दुबई के बाद आप देखेंगे भारत से चलने के बाद यहां से रूट जो है वो दुबई के बाद आप अजरबैजान जाएंगे, तुर्की जाएंगे और उसी तरह होते हुए सीधे आप लैटिन अमेरिकी कंट्रीज में एंट्री मारते हैं और यहां पर इक्वेडोर भी आप पहुंच सकते हैं। फिर इक्वेडोर से कोलंबिया होते हुए फिर ये पनामा होते हुए धीरे धीरे मैक्सिको तक लोग पहुंच जाते हैं। तो ये एक ऐसा क्रम है जो आसानी से पहुंच बनाता है यूएसए तक। ऐसी दशा में होता क्या, अब जैसे भारत से आप लैटिन अमेरिका पहुंच गए, वहां पे आप इक्वेडोर पहुंच गए, इक्वेडोर से बोलिविया पहुंच गए, बोलिविया से आप गुयाना चले गए, गुयाना के बाद ब्राजील होते हुए इस तरह से वेनेजुएला होते हुए आप सीधे पहुंच जाएंगे ग्वाटेमाला होते हुए मैक्सिको। तो इसमें क्या है कि इस अवैध इमिग्रेशन को प्रबंधित करने के लिए जगह जगह पर कुछ ऐसे एजेंट भी हैं जो इस अवैध तरीके को कारगर बनाने में मदद करते हैं और उसके बदले में वो जाने वाले व्यक्ति से मोटी रकम भी वसूल करते हैं। तो ये कुल मिला के एक प्रक्रिया है। आगे अगर बात करें तो भारत से अगर बात करें तो भारत से दुबई, अजरबैजान, तुर्की होते हुए पनामा, फिर वहां से इन देशों के माध्यम से कोलंबिया होते हुए मैक्सिको तक पहुंचते हैं। अब बीच में एक जगह पड़ती है डेरियन गैप। डेरियन गैप की अगर बात करें तो ये डेरियन गैप कोलंबिया में पड़ता है। आप यहां देख सकते हैं मैप में, कोलंबिया में ही डेरियन गैप पड़ता है। ये 10,000 स्क्वायर मील का एरिया है और ये इतना खतरनाक एरिया है। पहली बात तो यहाँ पर किसी प्रकार का कानून लागू नहीं होता है। इस एरिया में लोग पैदल काफी दूर की यात्रा तय करते हैं और वो क्षेत्र प्राकृतिक रूप से भी दुर्गम होता है, प्राकृतिक रूप से जीव जंतु का खतरा होता है, आपको पानी नहीं मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर किसी प्रकार का कानून नहीं है, लुटेरों का भय होता है। ऐसी दशा में इतनी दुर्गम यात्रा करते हुए वो व्यक्ति यहां से लेके यहां तक का सफर तय करेगा और यहां पर फिर मैक्सिको तक पहुंचेगा और उसके बाद आगे यूएसए तक का सफर तय करेगा। वहां की चुनौतियां भी अलग हैं। इतने दुर्गम चीजों को तय करने के क्रम में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। ऐसे में आप देखें इस 10,000 स्क्वायर मील के एरिया में अगर आपकी मृत्यु होती है तो उसका जिम्मेदार कोई नहीं होगा, कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, कोई भी कानून आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। यहां से एक और रास्ता होता है कि कोलंबिया से सैन एंड्रेस, फिर वहां से आप एक बोट के माध्यम से आपको फिर ले जाया जाएगा फिशरमैन और फिर वहां से आप मैक्सिको पहुंचते हैं। तो ये दो रास्ते हैं, या तो आप पैदल, वो 1 महीने तक की यात्रा हो सकती है, वो कई हफ्तों की यात्रा हो सकती है। इन दुर्गम चीजों को झेलते हुए आगे बढ़ें, उसमें आप अपनी जान की गारंटी कोई नहीं लेगा, उसको जोखिम में लगा के जाते हैं, साथ में आप पैसे भी देते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें, जब आप मैक्सिको की सीमा पर पहुंचेंगे तो यहां पर 3,140 किलोमीटर की यहां पर फेंसिंग है, वहां बाड़ लगाई गई है और उस देश में प्रवेश करने के लिए फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा। वहां कई खतरे वहां भी हैं, आप चरमपंथियों के हाथ भी लग सकते हैं। अगर आप किसी तरह से प्रवेश कर भी जाते हैं, आपको ये बिचौलिए प्रवेश करा भी देते हैं, उसके बाद वहां आपके पकड़े जाने की, आपकी गिरफ्तारी की जो है पूरी उसमें प्रायिकता होती है। उसके बाद भी आप अगर वहां पकड़े जाएंगे तो आपसे एक इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू में फिर से आपको ये प्रमाणित करना पड़ेगा कि क्रेडिबल फेयर इंटरव्यू में ये आप बता पाएं कि आप जिस देश से आए हैं वास्तव में वहां प्रताड़ना के शिकार हुए हैं। अगर आप उनको जस्टिफाई कर लेते हैं तब तो आपको असाइलम या वहां पर शरण मिलेगी, अन्यथा आपका जीवन जेल में सड़ सकता है, आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है। वो तब की बात है जब आप वहां पहुंचे तब। उससे पहले दूसरा रास्ता यहां से
एक जल मार्ग से भी जाता है। आपको पता है कि रियो ग्रांडे नदी जो है वो मैक्सिको और अमेरिका के बीच में सीमा बनाती है। या तो आप उस जल के दुर्गम मार्ग से जाएं, उसमें भी आप अपनी जान जोखिम में डालकर जाते हैं। तो ये अवैध तरीके को अपनाने में इतने ढेर सारे संकटों को झेलते हुए अगर कोई व्यक्ति वहां पहुंचता है और उसके बाद इन चुनौतियों को शामिल करता है। आपको हाल ही की घटना पता होगी कि ब्रिटेन जाते वक्त 30 लोगों का एक समूह था, एक नाव में बैठे थे, नाव डूब गई और उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे ही घटना 1.5 वर्ष पूर्व एक भारतीय जोड़ा बर्फ में लिपटा हुआ, उसका लाश, उन दोनों की लाश मिली, वो मिली मैक्सिको के इसी रास्ते पर, इसी मार्ग से, इसी अवैध तरीके से, इसी डंकी रूट डंकी फ्लाइट के माध्यम से जाते हुए। तो ये इस प्रकार की हैं। अब इसमें क्या चुनौतियां हैं उनको हम देखें। देखिए, सबसे पहले होता क्या है, हम इस चंगुल में फंसते कैसे हैं। चुनौतियां ये है कि हमसे कोई भी इस प्रकार का जो एजेंट होगा, ये दलाल होगा, वो क्या कहेगा कि हमसे शिक्षा रोजगार के नाम पर हमको कहेगा कि ठीक है, हम फला देश में आप जाना चाहते हैं, H1B वीजा अर्थात जो लीगल वीजा है वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप उनके पास जाते हैं, आप तो लीगल वीजा के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तव में होता यह है कि आपसे जब पूरी राशि ले ली जाती है, पूरा पैसा ले लिया जाता है, उसके बाद ये कहा जाता है कि आप वास्तव में आप जिस वीजा के लिए अप्लाई, आपको ये कहा जाएगा, आश्वस्त किया जाएगा कि आप वीजा अप्लाई हो चुका है, लेकिन फिर बताया जाएगा कि अब वो तो वीजा निरस्त हो गया। अब ऐसे में आपको दूसरा एक रास्ता है, तब तक आप अपना पूरा पैसा भी दे चुके होते हैं और आप उसके दूसरे बताए रास्ते पर विचार करने लगते हैं। और वो दूसरा रास्ता बताता है इसी डंकी फ्लाइट के बारे में, डंकी रूट के बारे में, और आप मजबूर हो जाते हैं उसके इस मार्ग पर चलने के लिए, क्योंकि आप पूरी राशि दे चुके होते हैं। ऐसी दशा में आपसे मोटी रकम वसूली जाती है। वो मोटी रकम 15 लाख से लेकर 70 लाख तक हो सकती है। अलग अलग पैकेज है, अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग तरीके हैं। तो आप इतनी मोटी रकम देंगे और यहां देने के बाद आप वहां इन रास्तों को जो भी पीछे बताए गए वैसे तय करते हुए जाते हैं। साथ ही इसमें प्राकृतिक खतरा होता है। उस प्राकृतिक खतरे को अगर आप झेल पाएं तो ठीक, कई बार इस प्राकृतिक खतरे को लोग नहीं झेल पाते हैं। जीव जंतुओं के आक्रमण से, लुटेरों के आक्रमण से, साथ ही प्राकृतिक आपदाओं से लोग अपनी जान गंवा देते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि लोग पैदल चलने के क्रम में अपनी कमीजों को निकाल के उनसे निचोड़े हुए पसीनों को पानी के रूप में लोगों ने इस्तेमाल किया। आप इसकी दुर्गमता का अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही ऐसे क्षेत्र जहां पर कानूनी रूप से आपको कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले से ही आपने एक अवैध तरीका अपनाया है। डेरियन गैप का उदाहरण अभी पीछे दिया गया, जिस एरिया में 10,000 स्क्वायर मील के एरिया में आपको किसी प्रकार की कानूनी सुरक्षा नहीं मिलेगी। अगर वहां आपकी जान भी चली जाती है तो लूट का खतरा होता है। इस एरिया में कई ऐसे लुटेरे हैं, अभी हाल ही में कई वीडियोस ऐसे देखे गए जिसमें यह बताया गया कि वो लोग इस प्रकार शिकार हुए और बिना बगैर कपड़ों के उनको लंबी यात्रा तय करनी पड़ी। हालांकि बच गए तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपकी जान का भी जोखिम होता है। अगर आप अवैध तरीके से यात्रा करते हैं, दूसरी जगहों पर, दूसरे देश में किसी भी तरह से प्रवेश भी पा जाते हैं और डिटेंशन सेंटर में अगर आपको रखा जाता है तो वहां की स्थिति बहुत खराब है, जेलों से भी बदतर स्थिति है। तो ऐसी दशा में ये ऐसी चुनौतियां हैं जिनका सामना इस तरीके को अपनाने पर करना पड़ता है लोगों को। तो जरूरत है इस प्रकार के जो मार्ग हैं उस पर अंकुश लगाने की। साथ ही अगर बात करें तो जो अनेक देश ऐसे हैं जो अपनी सीमाएं साझा करते हैं, उसमें पहले दीवारें या बाड़ें नहीं हुआ करती थी, लेकिन हाल फिलहाल की इन घटनाओं को देखने के बाद बाड़ें या दीवारें बनाने का यहां पर क्रम शुरू हुआ। अगर मैक्सिको की ही बात करें तो वहां पर जो पिछले वहां के राष्ट्रपति थे ट्रंप जी के समय में, वहां पर दीवार बनाने की बात काफी जोर शोर से चली थी। वो शायद इसीलिए थी क्योंकि मैक्सिको के बॉर्डर से वहां पर काफी रूप से तस्करी का भी काम होता है। इस प्रकार की मानव तस्करी तो होती ही है। अब देखें, अगर पहले की तुलना करें तो पहले सिर्फ 7 देश ऐसे थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 75 हो गई है जिन्होंने फेंसिंग कराई या दीवारों का या बाड़ों का निर्माण करा लिया। तो ये कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनका सामना करना पड़ता है। बात आती है कि ये मामला क्यों बढ़ा। मामला बढ़ने का कारण तो यह है कि सबसे पहले इन देशों के प्रति इनकी जो चमक दमक वाली कल्चर है, संस्कृति है, उसके प्रति एक विशेष आकर्षण है लोगों के मन में। साथ ही यहाँ की समृद्धि लोगों को आकर्षित करती है। अगर 20वीं शताब्दी में बात करें तो आप देखेंगे कि बेहतर जिंदगी की तलाश में बहुत सारे लोग भारत से कनाडा और अमेरिका गए। वहां उन्होंने काफी अर्थोपार्जन किया, काफी पैसा कमाए और उसका लाभ भी उनको मिला। उनकी अच्छी आर्थिक स्थिति ने उनके क्षेत्र में सामान्य लोगों को आकर्षित किया इस राह पर चलने के लिए। साथ साथ पूर्व के कई उदाहरण ऐसे हैं जो इन लोगों को आकर्षित करते हैं कि वो भी उनके जैसा करें। साथ ही आप कुछ मशहूर चेहरे ऐसे हैं जो ऐसे देशों को अपना केंद्र बनाए, वहां गए, काफी प्रसिद्धि पाई उन्होंने, वो भी काफी लोगों को आकर्षित करता है। वो किसी भी प्रकार एक सपना पाल लेते हैं ऐसे देशों में प्रवेश करने का।
साथ ही आप देखेंगे तो सामाजिक संरचना की अगर बात करें तो उसमें एक ऐसा वर्ग जो किसी न किसी कारण से उपेक्षित है, वो वर्ग कोई भी हो सकता है, अगर वो किसी विशेष परिस्थिति में उपेक्षित है या वहां की सामाजिक व्यवस्था से किसी रूप में उसके प्रति असंतुष्टता उसके मन में है, तो वो चाहता है कि दूसरे देश में चला जाए। हाल ही में अगर घटना देखें तो जो युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं, ऐसी दशा में इस प्रकार के कई उदाहरण देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो सीरिया हो, पाकिस्तान हो, कोई अफ्रीकन कंट्रीज हो जहां की कंडीशन ऐसी है, या भारत हो। ऐसे देशों में जब भी ऐसी परिस्थितियां बनी हैं तो लोग दूसरे देश में उनका आवर्जन हुआ है। 1984 के दंगों की ही बात कर लें, उस समय काफी बड़ी मात्रा में सिख समुदाय जो है वो कनाडा की तरफ रुख किया था। तो ये कुछ ऐसी सामाजिक संरचना है जो कारक बन सकती है इस चीज का। इसके अलावा अमेरिका में अगर बात करें कि तो वहां की जो प्रगतिशील वहां का जो अप्रोच है वो लोगों को काफी आकर्षित करता है। कुछ ऐसे विशेष लोग जैसे एलजीबीटीज का उदाहरण आप ले सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमारे देश का कानून अभी उतना स्वागत उनका नहीं कर सका है, लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका की तो वो इनके लिए काफी स्वतंत्र वातावरण देता है, ये भी एक आकर्षण का केंद्र है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से ये वहां पर लोगों का आकर्षण बढ़ा और वो किसी भी प्रकार जाने के लिए उत्सुक रहे और इस तकनीकी को, इस डंकी रूट को, इस डंकी फ्लाइट को वो अपनाते हैं अपने जान को जोखिम में डालकर। बात करें आज के अभ्यास प्रश्न की, तो आज का अभ्यास प्रश्न इसी संदर्भ से संबंधित है। आपको बताना है कि रियो ग्रांडे नदी किन दो देशों के मध्य सीमा निर्धारित करती है। आपके ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको, फ्रांस और जर्मनी, ब्राजील और कोलंबिया। उम्मीद है आपने अगर संदर्भ को ठीक से सुना होगा तो जवाब सही देंगे और जरूर देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।